उबलती हुई गर्मियां, सूरज आग उगल रहा है और जैसे ही कमरे में आकर एक बटन दबाते हैं, पलक झपकते ही पूरा कमरा किसी हिल स्टेशन की तरह ठंडा हो जाता है। कमाल है ना। आज के इस एक्सप्लेनर में हम उसी आम सी दिखने वाली मशीन यानी एयर कंडीशनर के पीछे छिपे थर्मोडायनामिक्स के जादू को डिकोड करने वाले हैं। आज कोई किताबी ज्ञान नहीं, बल्कि हम जानेंगे कि कैसे इंसान ने गर्मी को मात देने के लिए विज्ञान का इतना बेहतरीन और आसान इस्तेमाल किया है। चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं और इसे गहराई से समझते हैं। यहाँ एक बहुत बड़ा पैराडॉक्स है जिस पर शायद कम ही ध्यान जाता है। घर के बाहर लगा एसी का हिस्सा कभी-कभी इतना ज्यादा गर्म हो जाता है कि उसका तापमान 80 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच सकता है, मतलब लगभग उबलते पानी जितना गर्म। लेकिन बिल्कुल उसी वक्त दीवार के इस पार वही मशीन 16 डिग्री की बर्फीली हवा दे रही होती है। आखिर एक ही मशीन एक ही समय पर आग जैसी गर्म और बर्फ जैसी ठंडी कैसे हो सकती है? क्या अंदर किसी जादुई तरीके से कोई खास गैस जल रही है जो ठंडक पैदा करती है? हकीकत में सोचने का नजरिया बिल्कुल उल्टा है। ये एक बहुत बड़ा पैराडाइम शिफ्ट है। मशीन असल में कोई ठंडक नहीं बनाती। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना। ये ठंडक पैदा नहीं करती, बल्कि ये गर्मी को नष्ट करती है, या कहें तो कमरे से बाहर फेंक देती है। इसे ऐसे समझिए, किसी गर्म पानी की बाल्टी को ठंडा करने के लिए उसमें बर्फ डालने के बजाय अगर उस गर्म पानी को ही धीरे धीरे बाहर निकाल दिया जाए तो क्या होगा? जो बचेगा वो ठंडक ही होगी। एसी की असली साइंस सिर्फ और सिर्फ हीट रिमूवल है, यानी कमरे की गर्मी को चूसकर बाहर धकेल देना। अगर इतिहास के पन्ने पलटें तो कहानी और भी दिलचस्प हो जाती है। हजारों साल पहले प्राचीन मिस्र और रोम में लोग पानी, पत्थरों और भीगे पर्दों से हवा ठंडी करने की कोशिश करते थे। लेकिन आज की इस मॉडर्न मशीन की असली कहानी साल 1902 में विलिस कैरियर के एक अनोखे आविष्कार से शुरू होती है। और सबसे हैरानी की बात, इसे इंसानों को आराम देने के लिए बनाया ही नहीं गया था। ये तो एक प्रिंटिंग फैक्ट्री की समस्या सुलझाने के लिए किया गया एक एक्सीडेंटल आविष्कार था। हवा की नमी से पेपर फैल रहा था, रंग सही से छप नहीं रहे थे, तो विलिस कैरियर ने सिर्फ नमी कंट्रोल करने के लिए ये सिस्टम बनाया। मतलब जो तकनीक आज करोड़ों लोगों की जिंदगी का हिस्सा बन चुकी है, उसकी शुरुआत इंसानी आराम से नहीं बल्कि इंडस्ट्रियल प्रिसीजन से हुई थी। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये पूरी प्रक्रिया एक के बाद एक जुड़ती कैसे है। कमरे की गर्मी बाहर निकालने का ये जटिल काम कोई एक पुर्जा अकेले नहीं कर सकता। ये असल में 4 बेहद खास अंगों का एक शानदार सिंक्रोनाइज सिस्टम है जो एक क्लोज्ड लूप में लगातार काम करता है। ये हैं कंप्रेसर, कंडेंसर, एक्सपेंशन वाल्व और इवापोरेटर। ये चारों मिलकर एक ऐसी बेहतरीन इंजीनियरिंग का मास्टरपीस बनाते हैं जहां मशीन के हर पाइप में सिर्फ विज्ञान बहता है। चलिए इन चारों के काम को एक एक करके डिकोड करते हैं। शुरुआत होती है कंप्रेसर से, जिसे इस पूरी मशीन का दिल कहा जा सकता है। जैसे दिल शरीर में खून पंप करता है, ठीक वैसे ही कंप्रेसर मशीन के खून यानी रेफ्रिजरेंट गैस को सिस्टम में तेजी से पंप करता है। ये कंप्रेसर उस लो प्रेशर गैस को इतनी आक्रामकता से दबाता है यानी कंप्रेस करता है कि गैस का दबाव और तापमान अचानक आसमान छूने लगते हैं। इसी दबाव की वजह से वो सामान्य सी गैस पलक झपकते ही 80 डिग्री के उबलते तापमान वाली एक हाई प्रेशर स्टेट में बदल जाती है। ये वो पल है जहां मशीन सच में आग उगलने के लिए तैयार हो जाती है। कंप्रेसर से निकलकर ये सुपर हीटेड उबलती हुई गैस अब कंडेंसर की तरफ बढ़ती है। कंडेंसर में 100% कॉपर यानी तांबे के इस्तेमाल का एक बड़ा कारण है। तांबा हीट ट्रांसफर के मामले में बहुत ही शानदार होता है। ये गर्मी को तेजी से सोखता है और छोड़ता है। आउटडोर यूनिट का बड़ा सा पंखा जब बाहरी हवा को इन गर्म तांबे की कॉइल्स पर तेजी से फेंकता है तो अंदर की गैस अपनी वो भीषण गर्मी बाहर उगलने लगती है। और यहीं पर एक बड़ा भौतिक बदलाव होता है। वो उबलती हुई गैस धीरे धीरे ठंडी होकर एक हाई प्रेशर लिक्विड में बदल जाती है। बिल्कुल वैसे ही जैसे रसोई में उबलते पानी की भाप किसी ठंडे बर्तन से टकराकर वापस पानी की बूंदों में बदल जाती है। लेकिन सफ़र अभी यहाँ ख़त्म नहीं होता। इस लिक्विड का प्रेशर अभी भी बहुत ज़्यादा है और ये सीधे कूलिंग नहीं कर सकता। तो अब एंट्री होती है एक छोटे से लेकिन बेहद कमाल के जादूगर की, जिसे एक्सपेंशन वाल्व कहते हैं। इसके काम करने के तरीके को एक डिओड्रेंट स्प्रे कैन से समझिए। जब स्प्रे दबाते हैं तो कैन अचानक ठंडी लगने लगती है ना? ऐसा इसलिए क्योंकि अंदर का प्रेशराइज्ड फ्लूइड एक छोटे से छेद से निकलकर अचानक फैलता है। एक्सपेंशन वाल्व बिल्कुल यही काम करता है।
ये उस हाई प्रेशर लिक्विड का दबाव अचानक धड़ाम से गिरा देता है। दबाव गिरते ही तापमान इतनी तेजी से नीचे जाता है कि वो लिक्विड फाइनल स्टेज के लिए एक अल्ट्रा कोल्ड बर्फीले लिक्विड में बदल जाता है। और अब ये बर्फीला लिक्विड उन इवेपोरेटर कॉइल्स में पहुंचता है जो कमरे के अंदर वाले हिस्से में होती हैं। यहाँ पर भौतिकी का एक बहुत ही सिंपल नियम काम आता है। गर्मी हमेशा ज्यादा तापमान वाली जगह से ठंडी जगह की तरफ भागती है। जब अंदर लगा हुआ पंखा यानी ब्लोअर कमरे की गर्म और उमस भरी हवा को इन फ्रीजिंग कोल्ड कॉइल्स के ऊपर से धकेलता है, तो ये ठंडी कॉइल्स हवा की सारी गर्मी अपने अंदर सोख लेती हैं, या यूं कहें गर्मी चुरा लेती हैं। जब हवा से गर्मी छीन जाती है, तो जो हवा कॉइल्स के पार से कमरे में लौटती है वो एकदम ठंडी और ताज़ा होती है। बस इसी लगातार चलने वाले चक्र की वजह से पूरा कमरा धीरे धीरे ठंडा हो जाता है। तकनीक के इस निरंतर विकास को देखें तो विंडो और स्प्लिट डिज़ाइन का अंतर समझना बहुत अहम है। विंडो एसी में वे चारों मुख्य पुर्जे एक ही बॉक्स के अंदर पैक होते हैं। ये डिज़ाइन बनाने में सस्ता है, जगह भी कम घेरता है, लेकिन इसका एक बड़ा नुकसान है, ये शोर बहुत करता है। ऐसा इसलिए क्योंकि शोर मचाने वाला भारी भरकम कंप्रेसर उसी बॉक्स में सीधे कमरे की खिड़की या दीवार पर लगा होता है। इसके उलट स्प्लिट एसी ने एक बेहद स्मार्ट तरीका अपनाया। उसने इस शोर करने वाली दिल यानी कंप्रेसर को घर के बाहर वाले हिस्से में शिफ्ट कर दिया। हाँ, इसे इंस्टॉल करना थोड़ा जटिल और खर्चीला हो जाता है, लेकिन ये अंदर के माहौल को एकदम शांत, आरामदायक और देखने में बेहद खूबसूरत बना देता है। अब यहाँ कुछ बहुत ही आम भ्रम टूटते हैं जिन पर ध्यान देना मजेदार है। अक्सर ये सुनने को मिलता है कि एसी की गैस खत्म हो गई है, दोबारा भरवानी पड़ेगी। लेकिन असलियत में ये कूलिंग गैस कभी भी इस्तेमाल होकर जलती या खत्म नहीं होती। ये एक बंद लूप के अंदर सिर्फ अपना रूप बदलती रहती है, कभी गैस से लिक्विड तो कभी लिक्विड से गैस। गैस सिर्फ तभी काम होती है जब पाइप्स में कहीं कोई लीकेज हो जाए। और दूसरा सबसे बड़ा भ्रम, मशीन अंदर ही अंदर कहीं से पानी पैदा करती है। जी नहीं, ये पानी कमरे की हवा में मौजूद नमी ही है। जब उमस भरी हवा ठंडे कॉइल से टकराती है तो नमी कंडेंस होकर पानी की बूंदों में बदल जाती है। मतलब ये मशीन हवा ठंडी करने के साथ साथ एक शानदार डीह्यूमिडिफायर का काम भी करती है, जिससे कमरा कम चिपचिपा लगता है। तकनीक के नज़रिए से एक और बड़ा अंतर इन्वर्टर और नॉन इन्वर्टर एसी के बीच का है, जो सीधे बिजली के बिल पर असर डालता है। नॉन इन्वर्टर एसी का काम करने का तरीका कुछ ऐसा है जैसे कार चलाते वक्त बार बार फुल एक्सेलरेटर दबाना और फिर अचानक से पूरे ब्रेक मार देना। इसमें कंप्रेसर या तो 100% स्पीड पर चलता है या फिर तापमान पूरा होते ही बिल्कुल बंद हो जाता है। ये बार बार चालू और बंद होना बहुत ज्यादा बिजली खाता है। वहीं दूसरी तरफ मॉडर्न इन्वर्टर एसी एक बहुत ही समझदार ड्राइवर की तरह है। जब कमरा ठंडा हो जाता है तो ये पूरी तरह बंद होने के बजाय बस अपनी स्पीड को धीमा कर लेता है। ये स्मार्ट तकनीक न सिर्फ तापमान को एकदम स्थिर रखती है, बल्कि बिजली की भी भारी बचत करती है। इन बड़े मैकेनिकल हिस्सों के अलावा मशीन के अंदर कुछ बेहद खास छिपे हुए रक्षक भी होते हैं जो सिस्टम को बिना रुकावट चलने देते हैं। थर्मोस्टैट एक पहरेदार की तरह कमरे के तापमान पर लगातार नजर रखता है। फिर कुछ खास सेंसर्स आते हैं जो ये पक्का करते हैं कि ज्यादा ठंडक की वजह से इवेपोरेटर कॉइल पर सच में बर्फ की कोई मोटी परत न जम जाए। फिल्टर्स धूल और गंदगी को रोककर हवा का बहाव स्मूथ बनाए रखते हैं। और इन सब के ऊपर होता है पीसीबी यानी प्रिंटेड सर्किट बोर्ड, जो इस पूरी मशीन के इलेक्ट्रॉनिक दिमाग की तरह काम करता है। ये साबित करता है कि आज की ये मशीन सिर्फ लोहे और तांबे का पुर्जा नहीं, बल्कि एडवांस्ड इलेक्ट्रॉनिक्स और ऑटोमेशन का एक बेहद शानदार कॉम्बो है। लेकिन इस शानदार तकनीक की एक गंभीर पर्यावरणीय कीमत भी है, जिसे समझना आज के वक्त में बेहद जरूरी है। सोचिए कितनी बड़ी विडंबना है। जिस मशीन को गर्मी से बचने के लिए बनाया गया था, वही मशीन अपने काम करने के तरीके से ग्लोबल वार्मिंग को और भी ज्यादा बढ़ा सकती है। एसी चलाने के लिए भारी बिजली चाहिए और दुनिया का एक बड़ा हिस्सा आज भी बिजली के लिए कोयले और जीवाश्म ईंधन पर निर्भर है। मतलब हर बार जब एसी चलता है तो अप्रत्यक्ष रूप से कार्बन उत्सर्जन बढ़ता है। इसके अलावा अगर रेफ्रिजरेंट गैस लीक हो जाए तो उसका ग्लोबल वार्मिंग पर बहुत बुरा असर पड़ता है। इसीलिए भविष्य के लिए ऊर्जा दक्षता बढ़ाना, सोलर पावर अपनाना और सुरक्षित रेफ्रिजरेंट्स का इस्तेमाल करना अब सिर्फ एक अच्छा विकल्प नहीं, बल्कि हमारी धरती को बचाने की सख्त जरूरत बन चुका है। तो इस पूरे एक्सप्लेनर की सबसे अहम बात यही है कि एयर कंडीशनर असल में किसी भी तरह की ठंडक का निर्माण नहीं कर रहा, वो बस खामोशी से कमरे की गर्मी को चुरा रहा है।
अगली बार जब दीवार पर टंगे उस सफेद डिब्बे पर नजर पड़े तो उसे सिर्फ हवा फेंकने वाली एक साधारण सी मशीन नहीं समझना चाहिए। ये बेहतरीन इंजीनियरिंग का एक ऐसा मास्टरपीस है जो बिना थके चुपचाप गर्मी को सोख कर बाहर धकेलने का भारी काम करता रहता है। क्या कभी सोचा था कि सिर्फ एक रिमोट के बटन के पीछे तापमान और दबाव की इतनी बड़ी और जटिल थर्मोडायनामिक्स की दुनिया छिपी होगी?